Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। ओके, तो आज हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में एक नया चैप्टर देख रहे हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइजर। ठीक है, हम इसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल से लेकर स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और एडवांटेज डिसएडवांटेज हर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, जो स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइजर है, ये भी एक बहुत ही सिंपल टाइप का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, इसका जो सिद्धांत है कि कैसे काम करेगा, तो क्रिस्टलाइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय पासिंग द कोल्ड वाटर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस पॉइंट को देखना, जो कोल्ड वाटर का फ्लो किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के। ठीक है, पहली चीज तो ये, दिस रिजल्ट्स इन सुपर सैचुरेशन, जिसकी वजह से सुपर सैचुरेशन लेवल आएगा सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। एंड सब्सिक्वेंटली क्रिस्टल्स आर डिपोजिट, जिसके कारण जब ये सुपर सैचुरेशन आएगा तो क्रिस्टल डिपोजिट होगा। ठीक है, बनने लगेगा। एजिटेशन प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एजिटेशन हो रहा है। यहाँ पास एजिटेशन मेथड अलग है, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ प्रोपेलर था। यहाँ पे एजिटेशन के लिए एजिटेटर लगा हुआ है, जो क्या करेगा, कूलिंग सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स चिपक जाते थे उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, इकट्ठा नहीं होने देगा, है ना। तो द क्रिस्टल्स आर साइमल्टेनियसली separated from the mother liquor and therefore it can be used as continuous process। तो इसके पहले हम लोगों ने बैच एजिटेटर वाला देखा था, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में यूज हो सकता है या होता, इसको अपन बैच और कंटिन्यूस दोनों में यूज कर सकते हैं, पर ये कंटिन्यूस के लिए कैसे है अभी देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बात करें, इसकी बनावट कैसी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेंसन वाकर क्रिस्टलाइजर इज सोन इन फिगर। जैसा कि तुम यहाँ देख पा रहे हो, ये फिगर जो भी है सारा का सारा स्वेंसन वाकर के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इट इज अ लीनियर टाइप, मतलब ये सीधा सीधा होगा, एंड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ओपन ट्रफ। देखो ट्रफ मतलब क्या होता है, ट्रफ का मतलब होता है गर्त, मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो गर्त, बट गर्त या फिर बोल सकते हैं नाली टाइप का, जो पानी को निकास के लिए या पानी कहीं पर से पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो जो छोटी छोटी नहर जैसी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, है ना। तो देखो ये जो आपका क्रिस्टलाइजर है, इसका डिजाइन भी कुछ वैसे ही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। इसमें ये इस तरीके का एक नाली जैसा दिख रहा है, और इसके अंदर एक स्क्रैपर लगा हुआ है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे तो बात करेंगे। तो ये जैसा कि तुम देख रहे हो, या बोल सकते हैं जो बाथ टब होता है ना, बाथ टब लंबा सा नहाने के लिए जो हम जिसमें लेट कर नहाते हैं, तो जैसा वो बना हुआ है ना, बस समझ लो वैसा ही टाइप का डिजाइन का इसका क्या होगा, वेसल होगा जिसके अंदर ये सब काम हो रहा है। तो इसकी जो लंबाई है अबाउट 0.6 मीटर वाइड, मतलब इसका जो चौड़ाई होगा ये लगभग 0.6 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है, एंड 3 मीटर लॉन्ग, और इसकी जो लंबाई होगी लगभग यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो 3 मीटर तक हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। विथ अ सेमी सिलेंड्रिकल बॉटम, मतलब इसका जो बॉटम है वो सेमी सिलेंड्रिकल अगर होता तो कैसा होता, ऐसा पूरा गोल होता सरफेस, है ना, और लंबा होता। सेमी सिलेंड्रिकल का मतलब इसको बीच से काट दो तो क्या हो जाएगा, आधा सिलेंड्रिकल रहेगा, तो इसका बॉटम जो है वो सेमी सिलेंड्रिकल है।
ठीक है। द ट्रफ इज वेल्डेड विथ अ वाटर जैकेट। अब यहाँ पे जो ट्रफ, ये जो नाली बनी है ना, ये वाटर जैकेट के साथ क्या हुआ है, वेल्ड करके जोड़ा गया है। वाटर जैकेट का मतलब जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आप लोग को ये अच्छे से नजर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पास दो लेयर दिख रही है। देखो ये जो अंदर की लेयर है, अभी जो मैं जिसको पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये अंदर की लेयर है। यहां से जो दिख रहा है ये अंदर की लेयर है। ठीक है, इसके बाद जो अभी मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ये जो है ये बाहर की लेयर है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐसा जोड़ा गया है ना, वाटर जैकेट को इसको बिल्कुल जोड़कर बनाया गया है। तो आप देखोगे इसके बॉटम में यहाँ पे कुछ इनलेट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसे अलग अलग ज्वाइंट के पास। देखो यहां से क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा, इसके पानी अंदर जाएगा, और ये जो मैं अभी बता रहा हूं यहां ये पानी जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अब जो हमारा जो सेमी सिलेंड्रिकल जो ट्रफ है, इसके अगर चारों तरफ ऐसे पानी भरा हुआ होगा एक लेयर में, तो इसकी अंदर की जो हमने पिंक कलर की जो सरफेस बनाई है, ये सरफेस क्या हो जाएगी, ये जो पिंक कलर की जो सरफेस है जिसको भी हमने बनाई है, ये क्या हो जाएगी, वाटर, इसी को बोल रहे हैं। इसके चारों तरफ क्या है, पानी का एक जैकेट बना दिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वाटर जैकेट। तो वाटर जैकेट वेल्ड करके इसमें फ्यूज करके बनाया हुआ होता है। तो अब ये जो पिंक कलर का जो दीवार हम दिखा रहे हैं, ये दीवार जो होगा ठंडा होगा, कूल होगा इस वाटर जैकेट के कारण। और ठंडा होगा तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन, ये जो ट्रफ का अंदर का हिस्सा है, ये जहां पे ये स्क्रैपर लगा हुआ दिख रहा है, इस अंदर वाले हिस्से में क्या हो रहा होगा, मदर लिकर या बोल सकते हैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ होगा, जो कि ठंडा होगा इसके कारण। समझ गए? आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको डिटेल कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो देखो वाटर जैकेट है ना, एक्सटर्नली मतलब उसके बाहर से एक वाटर जैकेट बना दिया गया है। लॉन्ग पिच्ड स्पाइरल स्क्रैपर इज फिक्स्ड एज क्लोज टू द बॉटम ऑफ द ट्रफ एज पॉसिबल। मतलब आपने इसके अंदर देख रहे हो, इसके अंदर ये स्क्रैपर लगा हुआ है, ये एक्चुअली बाहर मैंने अलग से दिखा दिया है। इस टाइप का एक स्क्रैपर लगा हुआ होगा जो इसकी सरफेस के, ये जो हम इसका जो अंदर का सरफेस बता रहे हैं, ट्रफ की जो सरफेस है उसकी बिल्कुल क्लोज होगा, मतलब पास में होगा, एकदम उससे चिपका हुआ जैसा तुम यहां पास देखो, इसके अंदर दिख रहा है ये ट्रफ है, और इसके अंदर देखो ये स्क्रैपर लगा हुआ है, और इसकी बिल्कुल दीवार के पास क्लोज्ड कांटेक्ट में है, बहुत ज्यादा करीब है, एकदम स्क्रैच नहीं करेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा बट बहुत क्लोज होगा। ठीक है, स्पाइरल स्क्रैपर रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये जो स्पाइरल स्क्रैपर है वो अपने एक्सिस में रोटेट करेगा इस तरीके से। अभी हम लोग आगे एनिमेशन में देखेंगे, जैसे इसका एक्सिस यहाँ से यहाँ तक ऐसा है, तो इसके अंदर का स्क्रैपर जो होगा वो ऐसा रोटेट करेगा। अच्छा, इसको रोटेट करवाने के लिए तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पास एक मोटर दिख रहा होगा, ये मोटर यहाँ से जुड़ा रहता है जो इसको रोटेट कराता है धीरे धीरे। ठीक है, ओन एक्सिस विद द हेल्प ऑफ मोटर फॉर हायर कैपेसिटी मैक्सिमम ऑफ 4 सच यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर। अब देखो ये बोल रहा है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इसकी कैपेसिटी को मैक्सिमम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल अच्छे से बने, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ट्रफ है ना, देखो यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे होगे, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो एक ज्वाइंट नजर आ रहा है। जैसे रेल का डिब्बा एक के बाद एक जुड़ जाता है ना, वैसे ये ट्रफ का डिजाइन ऐसा होता है कि हम इसकी लंबाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से जोड़कर, है ना। इसमें देखो बीच बीच में ये यहाँ पास देखोगे तो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, जहां से नट बोल्ट से हम इसको टाइट कर सकते हैं, और जितनी लंबाई हमको करनी उतनी सीरीज में हम जोड़ देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 2 जोड़कर मैंने दिखा दिए हैं, हम इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको शायद नजर आ जाए। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पास एक्चुअली क्या है, ज्वाइंट है। ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पास आधा एक यूनिट इधर है, दूसरा यूनिट इधर है, और ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इसी छेद में से क्या होता है, नट बोल्ट से हम इसको टाइट करके फिक्स कर देते हैं।
तो हम जितनी चाहें उतनी लंबाई इसको बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन हो सके अच्छे से, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 सच यूनिट, यानी 4 को अपन सीरीज में जोड़ देंगे, है ना, आर ज्वाइन टुगेदर, एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। फॉर स्टिल हायर कैपेसिटी सेवरल सच सेट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक हम इसको आगे बहुत सारे सीरीज में जोड़ सकते हैं और ज्यादा कैपेसिटी इनहांस करने के लिए, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट द सॉल्यूशन फ्लो फ्रॉम वन सेट टू इट्स बिलो सेट, मतलब इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा एक सेट से दूसरे सेट में चला जाएगा, एक सेट से फ्लो होकर दूसरा सेट में, हम इसको सीरीज में जोड़ देंगे। मान लेते हैं, अच्छा ये जो है एक तो लेंथ में अपन इसकी सीरीज बना सकते हैं, दूसरा ये हम कर सकते हैं कि इसका सेट का ऐसा सीरीज बना सकते हैं कि यहां से लिक्विड गया, इसमें हम लोगों ने पहले बोला था कि लिक्विड एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से ओवरफ्लो होगा। अच्छा ये ओवरफ्लो होगा, उसकी फ्लो हम एक दूसरे कंपार्टमेंट में कर देंगे, वो दूसरे कंपार्टमेंट से गुजरेगा, वहां से उसकी ओवरफ्लो फिर कर देंगे। तो इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं एक के बाद एक, है ना। आई होप अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ट्रफ मतलब एक तरीके का चैनल जो लिक्विड को फ्लो कराने में मदद करता है, या फिर नाली जैसा, समझ गए, जिसका बॉटम जो होगा वो सेमी सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। अच्छा तुम जब इसको अपने बुक में देखोगे तो तुमको इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ होगा, ये आपका टॉप व्यू है। जब इसको हम ऊपर से देखेंगे ना, तो ये जो साइड साइड का जो दिख रहा है, ये वाला जो रीजन जिसको अभी मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ये इसका जो वेसल का दीवार है ना, वो दिख रहा है, ये जैसे ये जो है, और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये रिबन है, यानी कि ये जो आपका स्क्रैपर लगा हुआ है स्पाइरल वाला, वो स्क्रैपर है। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये उसका जॉइंट है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट को हम एक के बाद एक कैसे जोड़ सकते हैं, ये वो जॉइंट को बता रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है ना। और इसके बीच में ये आपका स्क्रैपर घूमने का बताया है। तो ये तो ऊपर टॉप से, जब तुम टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। और ये हो गया आपका साइड व्यू, यानी कि अगर मैं ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको मैं इस साइड से अगर देखूं ऐसा क्रॉस सेक्शन करके, तो मेरे को ये जो स्क्रैपर है ना वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, तो स्क्रैपर कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसके चारों तरफ क्या होगा, ये जैकेट होगा। ये हमारा ट्रफ हो गया, इसके चारों तरफ वेल्ड करके ये वाटर जैकेट लगाया है ताकि हम इसको कूल कर सकें। और ये जो आपका है वो एजिटेटर है, ये ऊपर से ओपन ट्रफ है, खुला है। अच्छा इसमें ढक्कन भी डाल सकते हैं, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, है ना। जैसा कि अभी आपके सामने देखो एनिमेशन में दिख रहा होगा, स्क्रैपर घूम रहा है। हालांकि यहाँ पे स्क्रैपर बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है, इतना तेज स्पीड से नहीं घूमता है ना, पर अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं। द हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू बी क्रिस्टलाइज इज फीड एट लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रफ, मतलब अभी मैं आगे वाला डायग्राम में दिखाऊंगा, इसका लेफ्ट साइड से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये टैंक है, इस ट्रांसपेरेंट बनाया गया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से जो हॉट लिक्विड है उसमें अंदर जाएगा, यहाँ से ऐसा, ठीक है, इस तरीके से अंदर, इसके अंदर हॉट लिक्विड जाएगा। एंड कूलिंग वाटर एंटर्स थ्रू अदर एंड, अब इसके चारों तरफ एक जैकेट बनी हुई है वाटर की, तो जो कूलिंग के लिए जो वाटर का इनलेट है वो इस तरीके से इधर से आएगा जैकेट में, है ना। जैकेट में मतलब इसके बाहर की तरफ से, ऐसा नहीं कि मदर लिक्विड और कूलिंग वाटर एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं, वो जैकेट में फ्लो कर रहा है, पर अदर डायरेक्शन से। इधर से हॉट इधर से हॉट वाटर जा रहा है, हॉट सॉल्यूशन जा रहा है सेचुरेटेड, और जिधर से ये जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जैकेट में कोल्ड वाटर का फ्लो करवाएंगे, ऐसा चारों तरफ से, जो इसके उल्टा फ्लो में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू टू कूलिंग ऑफ द हॉट सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ठंडा पानी इसके आसपास आएगा, जैकेट के जो सराउंडिंग में जो सरफेस होगा वो सरफेस ठंडा होने लगेगा, ये वाला जो सरफेस है वो ठंडा होने लगेगा। जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, सुपर सेचुरेशन आएगा सॉल्यूशन जो है उसमें, एंड क्रिस्टल बिगिन टू फॉर्म, इससे क्रिस्टल बनना चालू होगा, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल बनना चालू हो रहा है,
इफ नेसेसरी द साइज ऑफ क्रिस्टल कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंजेक्टिंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर इनटू द सिलेक्टेड सेक्शंस। मतलब हम अगर चाहें कि हमको इसको और कंट्रोल करना है क्रिस्टलाइजेशन को, तो हमारे पास जितने भी सेक्शंस बनेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कूलिंग वाटर को और ऐड करते जाएंगे ताकि हम क्रिस्टलाइजेशन को और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। ठीक है, स्पाइरल स्क्रैपर क्या करेगा, स्पाइरल स्क्रैपर जैसा ये तुम्हारे यहाँ सामने देखो घूम रहा है स्क्रैपर, ये क्या करेगा, रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस में घूम रहा है, बट स्पीड देखो बहुत कम होगा, एट स्पीड ऑफ 7 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 7 चक्कर घूमेगा, इतनी स्पीड घूमेगा वो, बहुत तेजी से नहीं घूमेगा। इट हेल्प्स इन एजिटेटिंग द मिक्सचर, इससे क्या होगा, जो इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन डाला है उसमें मिक्सिंग भी हो जाएगा ताकि होमोजेनियस टेम्परेचर बना रहे, कंसंट्रेशन सब तरफ बना रहे, एंड कन्वेइंग ऑफ द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल को कन्वे करेगा, जैसे रिबन ब्लेंडर टाइप का होता नहीं है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तुम अगर ध्यान से देख रहे होगे तो जब ये घूमता है तो इसका एंड देखना एक तरफ आगे बढ़ रहा है ऐसा लगता है, ध्यान दोगे तो ये जो एंड देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है ऐसा महसूस होता है, तो ये इस तरीके से कन्वे करता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कन्वे करने का प्रोसीजर को, है ना, आगे बढ़ा देना। तो जो क्रिस्टल बन रहा है सरफेस में उसको सरकाता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ा देगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द कूलिंग सरफेस, ये ठंडा होने वाला सरफेस है ना वाटर जैकेट के चारों तरफ, इस सरफेस को क्योंकि जहां पे ठंडा हो रहा होगा वहां पे क्रिस्टलाइजेशन तेजी से होगा तो क्रिस्टल्स यहां पे एक्यूमुलेट होने लगेगा। अभी ये जो क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको ये स्क्रैपर जो है वो क्या करेगा, कूलिंग सरफेस से लिफ्ट कर देगा, हटा देगा, है ना, ताकि वहां कूलिंग सरफेस फिर से एक्सपोज्ड हो नए क्रिस्टल को इनिशिएट करने के लिए या नए सॉल्यूशंस को कूल करने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे कि एजिटेटेड बेड क्रिस्टलाइजर में क्या होता था, जो पाइपलाइन हम उसके अंदर जो कूलिंग पाइपलाइन इंसर्ट किए रहते थे उसके चारों तरफ बहुत सारा इंसुलेशन लेयर बन जाता था क्रिस्टल का, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम होता था, पर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रैपर जो है लगातार इस पार्टिकल को इसकी सरफेस से हटाता रहेगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन को रोक रहा है और कूलिंग सरफेस को साफ भी कर रहा है। These results in a suspension, अब इस तरीके से मिक्सिंग होता रहेगा जिससे कि हमको क्रिस्टल का एक सस्पेंशन मिलेगा, which allows the crystal to grow individually, और एक एक्यूमुलेशन नहीं होने देगा तो पार्टिकल्स आपस में चिपकेगा नहीं बल्कि अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा तो इंडिविजुअल पार्टिकल के ग्रोथ को ये क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, है ना, अलाउ करेगा। दस एग्रीगेशन इज प्रिवेंटेड, इसलिए एग्रीगेशन मतलब होता है पार्टिकल्स आपस में जो चिपक जाते हैं उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ पे एग्रीगेशन प्रिवेंट होगा क्योंकि ये जो स्क्रैपर है उसको तोड़ता रहेगा, एक जगह इकट्ठा होने नहीं देगा, है ना। तो ड्रेनिंग टेबल इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द क्रिस्टलाइजर, क्रिस्टलाइजर के एक साइड में इसमें क्या होगा, ड्रेनिंग टेबल अटैच होगा, मतलब एक तरीके का अरेंजमेंट जिससे कि ड्रेनेज होता रहे, ओवरफ्लो के फॉर्म में लिक्विड यहां से क्लियर होता रहे। ठीक है, वन एंड ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, मदर लिकर एंड क्रिस्टल्स टुगेदर ओवरफ्लो इनटू ड्रेनिंग टेबल, मतलब यहाँ पे जो मदर लिक्विड है वो भी और फ्लो भी होता रहेगा क्रिस्टल का एक डायरेक्शन में, कन्वे करेगा जिस, है ना, वाइल क्रिस्टल्स आर रिटेन द मदर लिकर इज सेंड बैक टू क्रिस्टलाइजर, मतलब ये जो क्रिस्टल है ये एक जगह से फ्लो करके इसको ले जाया जाएगा, एक कौन सी जगह पे ले जाया जाएगा, ड्रेनिंग टेबल पे, जहां पे लिक्विड जो है क्योंकि सस्पेंशन के फॉर्म में है तो हमको चाहिए कि जो हमारा सॉलिड है वो सेटल हो जाए और जो लिक्विड है वो अलग हो जाए। तो जो मदर लिक्विड है वो ओवरफ्लो से निकलता जाएगा, जबकि मतलब ये आपका जो क्रिस्टल है वो रिटेन रहेगा, उसी टैंक में रिटेन रहेगा। मदर लिकर जो होगा वो सेंड बैक टू क्रिस्टलाइजर, उसको रिसर्कुलेट कर देंगे, मतलब एक एंड से ओवरफ्लो आएगा, इसके बाद वो घूमकर फिर से इस एंड में आ जाएगा, रिसर्कुलेट कर देंगे। द वेट क्रिस्टल्स आर कन्वेड टू अ सेंट्रीफ्यूज, अब जो गीला जो क्रिस्टल है उसमें कुछ हद तक पानी भी होगा, मतलब उसका मदर लिकर भी होगा, जिससे हमको एक कंसंट्रेट सस्पेंशन मिलेगा, उसको हम सेंट्रीफ्यूज की तरफ भेज देंगे ताकि हम उसमें से क्रिस्टल को फिल्टर करके अलग कर सकें। और एक स्क्रू कन्वेयर होगा
स्क्रू कन्वेयर कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ द ड्रेनिंग टेबल। ड्रेनिंग टेबल की जगह पे हम स्क्रू कन्वेयर यूज कर सकते हैं, ताकि हम स्क्रू कन्वेयर क्या करेगा, स्लाइट inclined lifts the crystal from solution and deliver to the centrifuge, ताकि वो क्या करेगा, उसको क्रिस्टल को वहां से उठाएगा और सेंट्रीफ्यूज की तरफ भेज देगा। मदर लिकर ओवरफ्लो एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, मदर लिकर जो होगा उसको एक जगह से ओवरफ्लो करेंगे। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, इसका हम डायग्राम देखते हैं तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये हम आ गए हैं डायग्राम वाले पोर्शन में, ठीक है। और अभी हम लोग इस पूरे प्रोसीजर को, जो वर्किंग है, इसको एक बार देखते हैं, रिवाइंड करते हैं। तुम देख रहे हो ये ऊपर में एक स्क्रैपर लगा हुआ है, स्पाइरल स्क्रैपर या कन्वेयर। इस तरीके से जैसा तुम देख रहे हो ना, ये रेड कलर का ये पार्टिकल गेंद जैसा जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसके रोटेट होने के कारण, ये क्योंकि अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, इसके घूमने के कारण देखो पार्टिकल कैसे आगे बढ़ेगा। इसी प्रोसीजर से क्रिस्टल भी आगे बढ़ेगा, है ना, ये आपके सामने दिख रहा है। इसी प्रोसीजर से, ये सिर्फ एनिमेशन ये समझाने के लिए कि क्रिस्टल को आगे की तरफ कैसे ये पुल कर रहा है ना, सॉरी, आगे की तरफ कैसे ये पुश कर रहा है, इस चीज को ये आपको दिखाएगा, आगे की तरफ कैसे मटेरियल को धकेला जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ देखो ये स्क्रैपर जो है ये ऐसा घूमता रहता है, जिससे कि सरफेस पे कोई भी मटेरियल चिपकेगा नहीं, है ना। तो हमने क्या बोला था कि एक टैंक है, ट्रफ है, ट्रफ के अंदर स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर है जो एक्सिस पे घूम रहा होगा। अब एक जगह से, वन एंड से, है ना, मैं ये जो एनिमेशन है उसको स्टॉप करता हूं ताकि अपन को इसको समझने में आसानी जाए, ठीक है। तो देखिए, यहां से हम क्या कर रहे हैं, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इनलेट दे रहे हैं। यहां से ये पाइपलाइन ऐसा लगा होगा जिससे ये जो रेड एरो दिख रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा हॉट सॉल्यूशन आगे मूव करेगा ट्रफ के अंदर, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये वाटर जैकेट है, जिसमें हम अपोजिट डायरेक्शन से कोल्ड वाटर और आइस चिल्ड वाटर इनलेट, यहां से हम बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी इसके अंदर से भेज रहे हैं, वाटर जैकेट के अंदर से, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका ये जो सरफेस है ना, ये जो है, ये सरफेस ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर जो एक गर्म लिक्विड आ रहा है उसको ठंडा करना चालू करेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड, इधर से चिल्ड जो वाटर है वो इधर आ रहा है, तो यहाँ पे इधर सबसे ज्यादा ठंडा होगा वाटर जैकेट में, है ना। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा होगा तो ये क्या करेगा, हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा होगा पानी, इसके जो वाटर जैकेट में भरा हुआ जो पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा यहाँ से। तो धीरे धीरे इस वाटर जैकेट का पानी गर्म हो जाएगा और एक एंड से जब ये निकलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर उस जैकेट से निकलने वाले पानी का जो आउटलेट है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा ठंडा, यहाँ पे गर्म, क्योंकि उसने इस मदर लिक्विड से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और जब ये प्रोसेस हो रहा था उसी समय क्या हुआ, यहाँ पास, क्योंकि देखो जो सरफेस के पास वाला एरिया है ना, इस एरिया में सुपर सैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब सुपर सैचुरेशन स्टार्ट होने से क्या होगा, पहले तो यहाँ पे देखो इनिशिएशन हो रहा है, सबसे पहले छोटे छोटे न्यूक्लिएशन हो रहे होंगे, फिर ऐसे पार्ट ग्रोथ करेगा, और जब ग्रोथ कर रहा होगा तो ये एग्रीगेट्स ना बने तो ये स्क्रैपर उसको बीच बीच में एग्रीगेट्स को तोड़ता भी रहेगा और धीरे धीरे कन्वे करते रहेगा। तो ये जो आपका क्रिस्टल बन रहा है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टल में ग्रोथ भी हो रहा है ना। और एट द एंड क्रिस्टल में ग्रोथ हो रहा है, ये कन्वेयर इसको, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पास मटेरियल था उसको इसने आगे बढ़ा के यहाँ तक ले आया और कुछ समय बाद यहाँ से वो आगे गिरा देगा, यहाँ से आगे गिरा देगा मटेरियल को। तो इसी तरीके से ये मटेरियल यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस तरीके से यहाँ से प्रोडक्ट वाले तरफ चला जाएगा। अब इसको सेंट्रीफ्यूज की तरफ भेज देंगे जहाँ पे इसको फिल्ट्रेशन कर देंगे, और इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि जो ये हॉट लिक्विड है इसका दूसरे एंड पे ओवरफ्लो हो रहा होगा, यहाँ से एक पाइपलाइन कुछ ऐसा बना हुआ होगा या बेंच लगा होगा जिससे कि ओवरफ्लो होगा। इधर से लगातार इनलेट हो रहा है तो धीरे धीरे इधर से ठंडा भी हो रहा है लिक्विड, और लिक्विड को ओवरफ्लो करके यहाँ से ले जाया जाएगा, फिर से उसको हीटिंग वाले चेम्बर से गुजारा जाएगा,
है ना, हीटिंग वाले चेंबर से गुजारा जाएगा, जहां से ये हीट हो जाएगा सॉल्यूशन, उसको फिर से घुमाकर पाइपलाइन की मदद से इसको रिसर्कुलेट कर देंगे यहाँ पे, और ये सर्कुलर से चलता रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर है ना, वो काम करता है। आई होप आप लोग को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसको फिर किसी दिन आपको और क्लियर कर दूंगा। तो चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज किसका? स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर का। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, लार्ज सेविंग इन फ्लोर स्पेस। देखो ये बहुत ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड मशीन तो है नहीं, एक ट्रफ जैसा बनाना है तो ये बहुत सारा फ्लोर एरिया या स्पेस को हम बचा सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड इन स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। ठीक है, मटेरियल भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा मटेरियल है, और क्योंकि हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट ये सब कम लगेगा, है ना। मशीन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, हम लगातार प्रोसेस कर रहे हैं। एक तरफ से हमारा हॉट सॉल्यूशन एंटर कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मदर लिक्विड एक जगह से ओवरफ्लो करके बाहर निकल रहा है और फिर रिसर्कुलेट हो रहा है, तो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है ना। तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट लगातार मिलता रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। क्रिस्टल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, यहाँ पे क्योंकि स्क्रैपर लगा हुआ है और एजिटेटर लगा हुआ है, क्रिस्टल्स के एग्रीगेशन को रोक रहा है, इसलिए जो क्रिस्टल है उसका साइज लगभग यूनिफॉर्म बनेगा। मतलब ज्यादातर ये कंपेरेटिवली इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था उसके कंपैरिजन में यहाँ यूनिफॉर्म साइज बनेगा। हालांकि बहुत ज्यादा कंट्रोल अपन यहाँ नहीं कर सकते, पर फिर भी काफी हद तक कर सकते हैं। एंड फ्री फ्रॉम इंक्लूजन्स और एग्रीगेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे एग्रीगेशन यानी कि बीच में जो क्लम्प बन जाता है वो नहीं बनेगा, एग्रीगेट्स नहीं बनेगा, उससे ये फ्री रहेगा, पार्टिकल इंडिविजुअल्स रहेंगे। एंड मे बी सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल ड्यू टू कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे सुपर सेचुरेशन लाने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे किस में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पास कूलिंग प्रोसेस में। तो हम क्या करेंगे, मदर लिक्विड को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, हम किसी भी टेम्परेचर पे हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना। बस हमको क्या करना है, कूलिंग प्रोसेस अप्लाई करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है ना, उसका भी क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। अगर हीट सेंसिटिव मटेरियल होगा और उसको तुम हीट करो और ज्यादा गर्म करोगे और गर्म करके उसको इवेपोरेट करा के अगर सुपर सेचुरेशन लेवल लाओगे तो क्या होगा, हीट प्रोसेस के कारण उसके अंदर जो कंपाउंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर जैकेट लगा के ठंडा कर रहे हैं, तो कूलिंग प्रोसेस के कारण हम हीट सेंसिटिव मटेरियल का भी यहाँ क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन, इजी टू हैंडल, इजी टू क्लीन, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां पे कुछ फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी है, तो बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, द स्क्रैपर में ब्रेक द क्रिस्टल्स टू अ लिटिल एक्सटेंट। जब स्क्रैपर चलेगा ना, जैसा कि हमने बोला था कि जो ट्रफ है, ये ट्रफ है, इसके अंदर ये स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर है। अब ये जो स्क्रैपर है ना, ये इसके दीवार के बहुत क्लोज है। अब जो क्रिस्टल बन रहा होगा, जो यहाँ पे क्रिस्टल बन रहा होगा, वो स्क्रैपर जो होगा उसको क्या करेगा, जो मान लेते हैं यहाँ पे एग्रीगेट बना, स्क्रैपर ने उसको रगड़ दिया, मतलब उसको क्या करेगा, स्क्रैप करके खरोच कर हटाने की कोशिश करेगा। तो जब भी हम किसी सरफेस से कोई चीज खरोचते हैं तो उसमें साइज रिडक्शन भी होता है, लिटिल बिट। तो ये लिटिल एक्शन तक, कुछ हद तक ये क्रिस्टल को तोड़ सकता है। जो क्रिस्टल बना है, मान लेते हैं इतना बड़ा एक क्रिस्टल बना था, जब स्क्रैपर ने इसको स्क्रैप करके हटाने की कोशिश की तो ये क्रिस्टल टूट गया, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ हद तक तो टूटेगा, ठीक है। वाइल एजिटेटिंग द सस्पेंशन, जब सस्पेंशन को ये एजिटेट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, ड्यू टू ओपन सिस्टम कंटामिनेशन में ऑकर्स। मतलब हमने अभी देखा कि इसका जो वेसल है या जो अपन बोल रहे थे ट्रफ है, ये ऊपर से खुला था। तो अगर ऊपर से खुला है तो कुछ भी इसमें कंटामिनेट, कुछ भी कचरा जा सकता है, कुछ भी मटेरियल उसमें जा सकता है जो उसमें इम्प्यूरिटीज मिला सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज, पर ये डिसएडवांटेज को हम ठीक भी कर सकते हैं, ये कंटामिनेशन को रोक सकते हैं उसके अंदर एक लीड या ढक्कन लगा के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ढक्कन नहीं लगेगा, वो लगा सकते हैं, बट इसके जो सिंपल कंस्ट्रक्शन है वहां पे ये कंटेनर के ऊपर ढक्कन नहीं दिया हुआ है,
से, दैट्स वाई ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर का कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इक्विपमेंट। थैंक यू।